हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैंपल डिजाइन क्या होता है। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो हमारा अभी जो लेक्चर चल रहा है, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि सैंपल डिजाइन क्या होता है। सैंपल डिजाइन इज अ प्लान डिजाइन टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सैंपल इन ऑर्डर टू कलेक्ट राइट डाटा सो एज टू अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सैंपल डिजाइन ये होता है कि जैसे कि आप जब रिसर्च कर रहे हो तो आपको जो है मतलब डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको एक सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। अभी देखो आप जो है प्राइमरी डाटा जो होता है और सेकेंडरी होता है। तो अभी क्या होता है, प्राइमरी में जो है आप लोगों जो है सब लोगों से जो है क्वेश्चनेयर करते हो। तो इससे क्या होता है, अभी अगर आप चाहोगे कि सबसे सारे यूनिवर्स से पूरी दुनिया से अगर आप सोचोगे कि आप डाटा कलेक्ट करो तो यह बहुत ही नामुमकिन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो है कुछ ये यूनिवर्स में से कुछ लोगों को जो है उस कलेक्ट करके उनका जो है सैंपल लेना पड़ेगा। मतलब वही वही होता है कि मतलब कोई भी चीज़ से लेकर थोड़े से समझ लो, कोई चीज़ 100 लोग है, 100 में से आपने 10 लोगों का जो है आपने जो है उनका जो है राय लिया। तो वही होता है कि मतलब सैंपल डिजाइन मतलब सैंपल होता है, एक सैंपल लिया जाता है। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट कैन बी यूज एज अ रिस्पॉन्ड टू सर्व और सर्वे और फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये क्या है, सैंपल एक जो है यूनिवर्स का पार्ट है, जो इससे मतलब क्या है, इससे मतलब एक तरह का सर्वे है। तो इससे जो है मतलब सर्वे होता है तो इसमें क्या होता है, मतलब क्यों किया जाता है कि मतलब पता करने के लिए जो मतलब कि क्या वो टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिसर्च की प्रॉब्लम को। अब यहाँ पर देखो एक जो है रिसर्चर, उन्होंने एक जो डिफिनेशन दिया है, डोनाल्ड टल एंड डेल हॉकिंस डिफाइन sample as thus individual chosen from the populations of interest as subject in an experiment or to be respond to a survey। सैंपल क्या है, एक मतलब जो है रिस्पॉन्ड जो इंडिविजुअल जो है कलेक्ट करता है, चूज करता है पूरे पॉपुलेशन में से, मतलब और इसके बाद जो है इसको एक्सपेरिमेंट करता है और उसको मतलब उसको एनालाइज करता है, सर्वे करता है मतलब उसका। फिर अभी देखते हैं कि मतलब सैम्पलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी देखते हैं, पहला है टाइम सेविंग। सैम्पलिंग क्यों मतलब क्यों किया जाता है, जो है सैंपल डिजाइन क्यों सैंपल लिया जाता है। सैंपल इसलिए लिया जाता है कि अगर सोचो कि आप सब पूरा सैंपल अगर पूरा सबका डाटा कलेक्ट करने लगोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके लिए क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, प्लस एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा। तो इसके वजह से क्या करना पड़ता है कि मतलब आप इससे क्या होता है, अगर आप जो है सैम्पलिंग लोगे, मतलब कुछ यूनिवर्स में से कुछ सैंपल लोगे तो उससे आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, ये सब बचता है। फिर ओवरकम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब यही कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो है सिंपल हो जाता है कि आप ज़्यादा यूनिवर्स में से जो है कुछ ही सिंपल लेना पड़ता है। सिंपल लेके जो है आप इससे ओवरकम हो जाता है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। थर्ड है मोटिवेशन टू रिसर्च स्टाफ। इससे जो रिसर्च स्टाफ है, मतलब जैसे कोई रिसर्चर है तो वो जो है स्टाफ लोगों को रखा है रिसर्च करने के लिए, तो इनको भी आइडिया मिलता है कि मतलब जो सैंपल से इनको आइडिया मिलता है कि कैसे करना है, तो इसे काम कैसे रिसर्च करना है, इसके लिए वही लिखा है मोटिवेशन टू रिसर्च स्टाफ। डिटेल इन्फॉर्मेशन, सैंपल से एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। फिर पांचवा, ऑफर कन्वीनियंस टू द रिसर्चर। इससे रिसर्चर को भी एक मतलब जो है सच्चा मतलब जो सच में एक लगता है कि हाँ सही उसने डाटा कलेक्ट किया है, कन्विंस होता है वो। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब यही हो गया कि मतलब जो है इसमें एक्सपेंसिव नहीं होता है, कम एक्सपेंसिव होता है, तो वही हो गया इकोनॉमिकल। फिर सुटेबिलिटी, ये सुटेबल होता है, मतलब आप जल्दी जल्दी से जल्दी आप इसको जो सुटेबल ये हो जाता है। फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इसमें जो पूरे रिसोर्स का यूज होता है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, इससे जो आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो सैंपल डिजाइन से, कि मतलब आप कहाँ पर कौन सी गलती वैसे सैंपल डिजाइन से पता चलता है। 10वां, क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क, आप भी जो भी रिसर्च कर रहे हो उसमें जो है सैंपल डिजाइन से पता चलता है कि मतलब उसका रिसर्च वर्क को कैसे करना है, किस प्रकार करना है, क्वालिटी को इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार जो है आज हम लोगों ने देखा कि सैंपल डिजाइन क्या होता है और इसके सिग्निफिकेंस, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपके एग्जाम में आ सकता है सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस या फिर नीड्स, तीनों के नाम एक ही है, तीनों सेम है। अगर आया तो आपको ये पॉइंट जो है एक्सप्लेन करने होंगे और आपको मीनिंग भी थोड़ा आप लिख देना। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए बस इतना। ओके फ्रेंड, बाय।